के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम करेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम 4.3 के 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं क्वेश्चन। आज करेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या करा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर है, एक शहर है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो देखिए जो ये दिया हुआ है, इसे क्या बनाना है, एक रेखिक समीकरण बनाना है और उसका क्या आलेख खींचना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो पहला किलोमीटर जो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको कितना लगता है, 8 रुपया। उसके बाद पहले किलोमीटर के बाद उसके बाद कितना लगता है प्रति किलोमीटर, 5 रुपया। यदि तय की गई दूरी कितना है, तय की गई दूरी है x किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है x किलोमीटर, और कुल किराया, टोटल किराया क्या है, y रुपया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 8 रुपया। क्या है, 8 रुपया। और कुल दूरी कितना है, x किलोमीटर है, कुल दूरी क्या है, x किलोमीटर। तो देखिए ये जो 5 रुपया किराया है वो किसका है, 1 किलोमीटर के बाद जो दूरी तय होगी उसका है। तो कुल दूरी है x किलोमीटर, तो शेष दूरी यानी कि इसको पहले घटा देंगे 1 किलोमीटर का, तो शेष दूरी क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो शेष दूरी का किराया कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो 5 गुना x माइनस 1 हो जाएगा, और टोटल किराया क्या है, y रुपया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखिएगा क्या, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। हल लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम 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 किलोमीटर प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 8 रुपया। क्या हो जाएगा, 8 रुपया। 8 रुपया हो गया। अब कह रहा है, अब कुल दूरी क्या है, देखिए तय की गई दूरी है x किलोमीटर, तो कुल दूरी लिख लेंगे, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर हो गया। देखिए एक टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो प्रथम किलोमीटर किराया क्या हो गया, 8 रुपया, कुल दूरी क्या हो गया, x किलोमीटर। प्रथम किलोमीटर के बाद किराया कितना लगा है, 5 रुपया, तो प्रथम कुल दूरी क्या हो गया, x किलोमीटर। तो हमको प्रथम किलोमीटर के बाद का जो पैसा लगेगा कितना, 5 रुपया लगेगा। तो हमसे शेष दूरी निकालना है, शेष दूरी बराबर, ये प्रथम किलोमीटर इसमें से कुल में से घटा देंगे, x माइनस 1 किलोमीटर। शेष दूरी का पैसा कितना लगता है, 5 रुपया, 5 रुपया प्रति किलोमीटर। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो देखिए कुल दूरी, कुल किराया दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेगा, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से कुल किराया बराबर y रुपया। कुल किराया क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। अब देखिए कुल किराया में क्या हो जाएगा, प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस शेष दूरी का किराया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, शॉर्टकट में लिख देते हैं, प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस शेष दूरी का किराया बराबर y रुपया। क्या हो गया, y रुपया। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर क्या है, 8 रुपया। तो यहाँ पर लिखेगा 8 प्लस शेष दूरी, प्रथम किलोमीटर के बाद कितना लगता है, 5 रुपया। शेष दूरी है क्या, x माइनस 1। तो इसका 5 गुना x माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 बराबर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 5 को x से 5x, 5 को माइनस y से, तो माइनस y हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये 8 है, 8 में से 5 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 5x बराबर y होगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये अब समीकरण हो गया, एक आंसर निकल गया, रेखिक समीकरण निकल हो गया। अब उसका आलेख खींचिए। क्या करेंगे, आलेख। इसका अब क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आलेख बनाते हैं, आलेख देखिए बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 प्लस तो देखिए इधर क्या है, 3 प्लस 5x। समीकरण क्या है, समीकरण है 3 प्लस 5x बराबर में y है। क्या है, y है। अब यहाँ पर एक डब्बा बना लेंगे, एक डब्बा बना लीजिए, डब्बा बना लेते हैं। इधर लिखेंगे x और इधर y लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए x का मान पुट करते हैं, 0 लेंगे, x बराबर क्या लीजिएगा, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 गुना 0 इक्वल y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो y बराबर हो जाएगा क्या, 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। यदि x का वैल्यू 1 लेते हैं, x बराबर 1, तो 3 प्लस 5 गुना 5 के x की जगह 1 रखेंगे बराबर y, 3 प्लस 5 बराबर में y, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो ये होगा 0,3 और ये हो जाएगा 1,8 हो जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले हम एक लेंगे क्या, क्षैतिज रेखा, ये हो जाएगा x, तो इधर x डैश हो जाएगा। एक लेंगे वर्टिकल रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा y, तो इधर हो जाएगा y डैश, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऊपर में प्लस होगा y एक्सिस पर 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। एक्स एक्सिस एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा, बायां तरफ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 हो जाएगा। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0,3 है, तो x का मान क्या हो जाएगा y, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 1 और y का मान 8। इसको भुज कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, कोटि। अब 0,3 को दिखाना है, 0, कितना 0,3 को ग्राफ पे दिखाना है। तो x का वैल्यू 0 है, तो x कहाँ पर 0 है, यहाँ पर है। y 3 है, तो y 3 कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, 1,8। x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 यहाँ है। y का वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू 8 पर जाएंगे, कहाँ पर जाएगा, 1 से जाएंगे कहाँ, यहाँ पर 8 पर, ये हो जाएगा 1,8। अब स्केल ले लीजिएगा और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह। ये तो वहाँ से मिला रहे हैं, तो लेकिन नहीं मिला सही से, इसको क्या कीजिएगा, इसको मिला देंगे इस तरह। तो ये ग्राफ बन गया। क्या है, इसका समीकरण का नाम लिख दीजिए, 3 + 5x बराबर में y हो जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल किए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक के लिए दिए गए विकल्पों का सही समीकरण का चयन कीजिए। क्या करना है, विकल्प दिया हुआ है और आकृति 4.6। तो यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित आलेखों से प्रत्येक के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरणों का चयन करना है। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है और यहाँ ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया क्या, 4.7 का। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है और ये ग्राफ है, तो ये 4 समीकरण में किस समीकरण का ये ग्राफ है, उसको हमको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए पहला है, पहला y = x, तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें ये सभी मान, ये जो मान दिया हुआ है -1,1 0,0 1, -1 उसको पुट करेंगे। यदि यह वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा 1 में, तो ये आंसर होगा। 2 करेगा तो 2 हो जाएगा, 3 करेगा 3, 4 होगा तो 4। तो इसको बारी बारी से क्या करना है, हमको पुट करना है वैल्यू, इस वैल्यू को। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्या है, 5 का पहला समीकरण है 1, पहले सेटिस्फाई जो करना है वो पॉइंट लिख लेते हैं, 1 -1,1 है, 0,0 है, क्या है 0,0 है, और उसके बाद क्या देखिए 1, -1 क्या है, 1, -1 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, -1 और समीकरण क्या है, पहला समीकरण है y = x है। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर -1, ये दोनों बराबर है, नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसको रखिए, 0 = 0 1 -1, तो देखिए ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा समीकरण क्या है, x + y = 0। तीनों यदि पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तभी वो समीकरण होगा। तो यहाँ एक कितना रखेंगे, यहाँ पर x की जगह कितना रखिएगा -1 + y की जगह कितना रखेंगे 1 बराबर में 0, -1 + 1 तो 0 बराबर 0। देखिए एक वैल्यू सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा रखेंगे x + 0,0 रखेंगे बराबर 0, यहाँ जाएगा 0 + 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अगला रखेंगे 1, -1 x + y, x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर में 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे 1 -1 बराबर में 0, तो 0 बराबर 0, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, तो आखिर समीकरण का चयन कीजिए, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 नंबर इसका आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, तो इस ग्राफ का क्या हो जाएगा x + y = 0, यानी कि ये x + y का ये ग्राफ है। उसी तरह अब हम इसको चेक करना है -1, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या चेक करना है। तो पहला समीकरण में देखिए, पहला समीकरण में पुट कीजिए y = x + 2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए -1 है, क्या है लिख लेते हैं -1, 3, ये हो जाएगा 0,2 और क्या है 2,0। ये तीनों बिंदु को ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसी का ग्राफ है। तो पहले देखिए -1 x की जगह कितना रखेंगे -1, y का मान क्या है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर -1 + 2, तो इधर क्या हो जाएगा 3 बराबर -1 + 2 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो यही कैंसिल हो गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं y = x - 2, y का मान क्या है, y का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखिए x का मान है -1 - 2, 3 बराबर -3, तो ये देखिए यहीं पर 3 है, ये -3 बराबर नहीं आ रहा है, तो ये यहीं पर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर देखिए y = -x + 2, y का मान क्या है 3, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे। -x का मान क्या है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 2, 3 बराबर -, +1 + 2, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 3 बराबर 3, एक तो मिल गया इसका। अब दूसरा पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो y = -x + 2, अब क्या है 0,2 है, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे बराबर x का वैल्यू क्या है 0, तो -0 और प्लस में 2, -0 + 2, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अगला पॉइंट है
माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है 2 है, y का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 बराबर -2 प्लस 2, 0 बराबर 0 ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो कौन सा समीकरण का ग्राफ है, तो ये है समीकरण किसका, y बराबर -x प्लस 2 का, यही आंसर हो गया।